नमस्ते भाइयों, मैं अनुराग। आज मैं बात करने जा रहा हूँ गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में। यह सातवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। उसके पिता का नाम शिव भक्ति तथा माता का नाम गौतमी बलश्री था। उसके 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, 2 नासिक से तथा 1 कार्ले से। परंतु इस राज्य का क्रियाकलाप तथा सैनिक विजयों का मुख्य परिचय नासिक गुहा लेख से, जिसे नासिक प्रशस्ति भी कहा जाता है, तथा उसके माता गौतमी बलश्री ने उसके पुत्र वशिष्ठीपुत्र पुलवामी के शासन काल में 19वें वर्ष में उत्कीर्ण करवाया था से प्राप्त होता है। सहरात शासकों द्वारा सातवाहन प्रदेश को हस्तगत कर लिया गया था। उन प्रदेशों पर अपने वंश का पुनः आधिपत्य करना गौतमीपुत्र का प्रथम उद्देश्य था। 16 वर्ष की भारी तैयारी के पश्चात 17वें वर्ष उसने सहरात शक नरेश नपहान पर आक्रमण किया। इस युद्ध में संभवतः नपहान तथा उसका दामाद उत्सावदात पराजित होकर मारे गए। यह घमासान युद्ध नासिक के गोवर्धन क्षेत्र के पास लड़ा गया। वेड़ा कटक में गौतमीपुत्र सतकर्णी ने अपना सैनिक शिविर लगाया था। अवश्य सूत्र नियुक्ति नामक जैन ग्रंथ में भी नपहान को पराजित करने का उल्लेख मिलता है। नासिक से प्राप्त उसके 18वें वर्ष के अभिलेख के अनुसार गौतमीपुत्र ने नासिक बौद्ध संघों को आजकालीय नामक ग्राम दान दिया था। इसमें वह स्वयं को वेंकटक स्वामी भी कहता है। इससे सिद्ध होता है कि नासिक तथा वैग गंगा का तटवर्तीय प्रदेश उसने शक क्षत्रपों से विजित किया। कार्ले अभिलेख से सूचना मिलती है कि गौतमीपुत्र ने कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिया था। करजक पहले नपहान के दामाद उषावदात के आधिपत्य में था तथा उसने भी इसे बौद्ध संघ को दान दिया था। नपहान के उस समय उषावदात उसके साम्राज्य के दक्षिण प्रांत का गवर्नर था। इस प्रकार करजक नामक गांव 2 बार बौद्ध संघों को दान में दिया गया। गौतमीपुत्र सतकर्णी द्वारा सहरात वंशीय नपहान को हराने के बाद पुष्टि जोगलथम्बी मुद्रा भांड से भी होती है। सन 1906 में नासिक के निकट जोगलथम्बी गांव से शक क्षत्रप नपहान के 13,250 रजत सिक्के प्राप्त हैं। इसमें 9,270 सिक्के सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने पुनरंकित करवाए। इसके मुख्य भाग पर चैत्र तथा मुद्रालेख गौतमीपुत्र तथा ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में नपहान के मुद्रा लेख के अंश हैं। पृष्ठ भाग पर उज्जैन चिन्ह तथा यूनानी में नपहान के लेख का अंश उत्कीर्ण है। प्रतिमूर्ति सिक्के में विनिमय का सहज व सरल माध्यम होते हैं, विशेषकर उस परिस्थिति में जब किसी क्षेत्र विशेष की राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। सिक्के के माध्यम से ऐसे सत्ता हस्तांतरण की घोषणा स्वतः हो जाती है। ऐसे भी सिक्के मिलते हैं जो मूलतः सातवाहन शासकों द्वारा मुद्रित हुए थे, जिनको नपहान ने इन सिक्कों पर हाथी तथा प्राचीर के बीच वृक्ष जैसे सातवाहन प्रतीकों को बरकरार रखा। इसी प्रकार जुन्नर क्षेत्र में निर्मित सिक्कों के पृष्ठ भाग में सातवाहन के उज्जैन प्रतीक की जगह अपना वज्रपात तथा वीर वाला प्रतीक चिन्ह मुद्रित करवाया। गौतमीपुत्र सतकर्णी के सिक्के पूर्वी दक्कन क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। वशिष्ठीपुत्र पुलवामी के नासिक अभिलेख से गौतमीपुत्र की सफलताओं का वर्णन मिलता है। नासिक अभिलेख में इसकी सफलता का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। सातवाहन कुल के यश को पुनः स्थापित करने वाला गौतमीपुत्र, क्षत्रिय के दर्प और अपमान को मर्दन करने वाला गौतमीपुत्र, शक यवन पहलवों को नाश करने वाला गौतमीपुत्र, सहरात वंश को निर्मूल करने वाला गौतमीपुत्र, सर्वराज लोकमंडल को प्रगति साम्य करने वाला गौतमीपुत्र, त्रिसमयुद्ध वाजिपात करने वाला गौतमीपुत्र, यानी जिसके युद्ध घोड़े तीनों
समुद्रों की पानी पिए हों, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर, हिंद महासागर के अनेक समरा विजित शत्रु संघर्ष अपनी सफलताओं ने उत्साहित होकर गौतमीपुत्र ने अपना विजय अभियान आगे बढ़ाया तथा दक्षिण और उत्तर भाग के कई स्थानों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। वशिष्ठीपुत्र पुलवामी के नासिक गुहालेख में गौतमीपुत्र द्वारा विजित प्रदेशों की जानकारी कुछ इस प्रकार मिलती। कुछ 10 क्षेत्र शामिल हैं। पहला ऋषिक जो कृष्णा नदी का तटवर्तीय क्षेत्र है। दूसरा अशक जो गोदावरी नदी का तटवर्तीय क्षेत्र है। मूलक जो प्रतिष्ठान का सीमावर्ती भाग है। सूरठ जो सौराष्ट्र के दक्षिणी कठिवारा भाग है। कुकुर कठिवारा के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी भाग का राजपूताना। अपरांत उत्तरी कोंकण, अनूप प्राचीन महिष्मती तथा नर्मदा नदी के तटवर्ती क्षेत्र। विदर्भ, बरार, अकार पूर्वी मालवा तथा अवंती को पश्चिमी मालवा के दरमियान सारे क्षेत्र को इसने विजित किया। इस प्रकार उत्तर में मालवा तथा कठिवारा से लेकर कृष्णा नदी तक तथा पूर्वी में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण प्रदेश तक गौतमी पुत्र का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया। इसी अभिलेख में काव्यात्मक शैली में उसे विक्ष, ऋक्षवत, परियात्र, सह, मलय, महेंद्र, कन्हागिरी, सेठगिरी इत्यादि पर्वतों का अधीश्वर भी कहा गया है। इसी नाभिक प्रशस्ति में उसकी तुलना राम, केशव, अर्जुन तथा भीम से की गई है तथा उसे नहुष, जन्मेजय, सगर, ययाति, राम, अम्बरीश के समान तेजस्वी बताया गया है तथा उसे अतुल धनुर्धर भी कहा गया है। वही प्रथम सातवाहन शासक था जिसने संपूर्ण दक्षिणा पथ पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दक्षिणात्य के पूर्व भाग पर भी सातवाहन अधिकार पहली बार इसी समय देखा गया। शक सहरात को परास्त कर गौतमी पुत्र ने वेड़ा कटक की स्वामी की उपाधि ग्रहण की तथा वेड़ कटक नगर की स्थापना की। उसने राज महाराज तथा स्वामी आदि महान उपाधियां धारण की। अपनी प्रजा के सुख में सुखी तथा दुख में दुखी होने वाला सम्राट था। उसका शासनकाल दक्षिणापथ में वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का काल था। पुलवामी के समय की उसकी नासिक प्रशस्ति में उसे आगमलीय तथा एक ब्राह्मण चतुर्वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है। उसने छिन्न भिन्न होती वर्ण व्यवस्था की रक्षा की। उसकी माता गौतमी बलश्री उसकी उपाधि राजस्वधू थी। उसके अपने अवंती के समय अपनी माता के साथ शासन किया था। वैदिक धर्म का पोषक होते हुए भी वह एक धर्म सहिष्णु शासक था। बौद्ध धर्म विहारों तथा बौद्ध भिक्षुओं को उसने ग्राम दान दिया। उससे द्विज तथा विहारों तथा भिक्षुओं को उसने ग्राम दान दिया। द्विजेंतर जातियों कुल वर्धन करने वाला कहा गया है। जुन्नार अभिलेख में नपहान का अंतिम 46 वर्षों का उल्लेख है। शक संवत जो कि 78 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, अतः यह निश्चित कि 124 ईस्वी तक नपहान महाराष्ट्र पर राज करता था। गौतमी पुत्र का प्रथम लेख उसके 18वें वर्ष के नासिक लेख, अतः वह 106 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। अपने शासनकाल के 18वें वर्ष नपहान को परास्त कर अंतिम लेख 24वें वर्ष एक अन्य नासिक लेख में है। अतः यह प्रमाणित होता है कि उसने कम से कम 24 वर्ष तक शासन किया, जिसका शासनकाल 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक माना जाता है।